हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे टाइम फॉर्मेट के बारे में। हाउ डू वी अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे इन एएम एंड पीएम। यही हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। पहले जैसे कि हम सब जानते हैं बच्चों, एक दिन में 24 घंटे हैं। अब उन 24 घंटों को हम कैसे डिवाइड करेंगे वो हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगा। अब दिन में टाइम पढ़ने के लिए या बताने के लिए दो फॉर्मेट होते हैं। एक है आपका 24 आवर फॉर्मेट और दूसरा है आपका 12 आवर फॉर्मेट। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये दो फॉर्मेट्स कैसे हम यूज कर सकते हैं टाइम जानने के लिए और समझने के लिए। अब देखेंगे बच्चों, देर आर 24 आवर्स इन अ डे। दिन में कितने घंटे हैं? 24 आवर्स है एक दिन में। ठीक है, अब उन 24 आवर्स को, 24 घंटों को हम दो फॉर्मेट, एक 24 आवर फॉर्मेट और दूसरा 12 आवर फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं। 24 आवर फॉर्मेट में दे आर काउंटेड इन ऑर्डर, मतलब जैसा है वैसा ही काउंट किया जाता है। अब 12 आवर फॉर्मेट में दे आर डिवाइडेड इनटू टू पीरियड्स। कितने पीरियड्स में डिवाइड होते हैं? दो पीरियड्स में डिवाइड होते हैं 12 आवर फॉर्मेट में। ठीक है, वो दो फॉर्मेट्स क्या है? एक है आपका एएम, दूसरा है आपका पीएम। ठीक है, अब एएम क्या है और पीएम क्या है? अब एएम जो है उसको लैटिन में एंटी मेरिडियम बोलते हैं, विच मीन्स बिफोर मिड डे। बिफोर मिड डे को हम एएम बोलते हैं। और पीएम मतलब पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मतलब हमेशा बाद में, विच मीन्स आफ्टर। आफ्टर मिड डे जो होता है उसको हम पोस्ट मेरिडियन मानते हैं। So AM and PM are the two periods into which the 12 hour format is divided. एक जो आपका दोपहर से पहले, मिड डे से पहले, बिफोर मिड डे, AM कहलाता है, एंटी मेरिडियन। और दूसरा जो मिड डे के बाद, आफ्टर, पोस्ट। पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर मिड डे, दोपहर के बाद, वो आपका पीएम है। सो this means a 12-hour format a day is divided into two periods that have 12 hours each. इस पे आप ध्यान देंगे, 12 hours each होंगे उस दो पीरियड में। एक होगा आपका रात से, मिडनाइट से दोपहर तक, जो कि एएम माना जाएगा। ठीक है, इसको हम एएम मानेंगे। कहाँ, कब से कब? मिडनाइट टू मिड डे इज योर एएम। एंड फिर से दोपहर से रात तक पीएम माना जाएगा, दैट इज पोस्ट मेरिडियन। ओके, पोस्ट मेरिडियन मतलब क्या? आफ्टर मिड डे। तो आपका पोस्ट मेरिडियन कहां से कहां शुरू होगा? दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक आपका पीएम माना जाता है। और रात के 12 बजे से फिर दिन के 12 बजे तक एएम माना जाएगा। ठीक है, ये आपका 12 आवर फॉर्मेट में है। अब 24 आवर फॉर्मेट में कैसा हम जानते हैं? अ डे लास्ट फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट। एक दिन के रात के 12 बजे से उसी दिन के रात के 12 बजे तक हम 24 आवर फॉर्मेट समझते हैं। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट इन द 24 आवर फॉर्मेट। 24 आवर मतलब 24 घंटे होने चाहिए। 24 घंटे कब होंगे? जब एक पॉइंट से शुरू होके दूसरे पॉइंट ऑफ द क्लॉक को, जो कि 24 घंटे एक दिन बनाता है, वहां तक पहुंचता है। तो उसी को हम 24 आवर फॉर्मेट मानेंगे। एंड इट इज स्प्लिट इनटू 24 आवर्स, मतलब डिवाइड हुआ है। स्प्लिट मतलब डिवाइड हुआ है 24 आवर्स में। कहां से कहां? फ्रॉम 00 मिडनाइट टू 23:59 अगेन मिडनाइट। ओके, नाउ two things that we have to remember: how to convert time from a 12-hour format to 24-hour format. अब ये जानने के लिए बच्चों, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट एक चीज अगर आप याद रखेंगे कि 12 आवर फॉर्मेट में दो पीरियड्स है। ठीक है, उस पीरियड्स पे हम ध्यान देंगे, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 24 आवर फॉर्मेट में। एग्जाम्पल्स कुछ देखेंगे। इफ अ क्लॉक इज शोइंग अ पीरियड फ्रॉम 12 AM टू 12:59 AM, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर 12 बजे सुबह से 12 बजे 59 मिनट्स AM को दिखा रहा है आपका क्लॉक, तो हम उससे 12 घंटे सब्ट्रैक्ट करेंगे और AM को निकाल देंगे।
ठीक है, क्योंकि 12 o'clock AM को हम लिख सकते हैं 0000, ठीक है। और ये जो 12:45 AM है, उससे हमने क्या किया, हमने 12 माइनस किया, 12 माइनस किया तो 00.45 होगा, और हमें AM को निकालना है। वी हैव टू subtract 12 hours and remove the AM. Okay, so this will give you a 12-hour format to 24-hour format. Okay, now if the clock, एक और example, if the clock is showing a period from 1 o'clock AM to 12:59 PM, then hours and minutes will stay the same but without AM and PM. अब देखिए, पहले केस में क्या हुआ था, 12 बजे से 12:59 तक हमने जो किया, उससे हमने 12 घंटे सब्ट्रैक्ट किया और AM को रिमूव किया। लेकिन यहाँ पर देखिए, AM भी है और आपका PM भी है, ठीक है। ऊपर वाले केस में दोनों AM थे, यहाँ पर AM है और PM है। तो ऐसे वाले केसेस में हम क्या करेंगे, आवर्स एंड मिनट्स विल स्टे द सेम, मतलब आपका जो आवर्स एंड मिनट्स वो दोनों सेम रहेंगे बट विदाउट AM एंड PM। जैसे आपका अगर 9 बजे AM है तो उसको हम 900 लिखेंगे, अगर 12:59 PM है तो हम उसको 12:59 ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट, इफ द क्लॉक इज शोइंग अ पीरियड फ्रॉम 1 PM टू 11:59 PM। अब यहाँ पर देखिए, दोनों ही PM एंड PM दिखा रहा है। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम 12 घंटे ऐड करेंगे। वी विल ऐड 12 आवर्स एंड वी विल रिमूव द PM। वी विल ऐड 12 आवर्स एंड रिमूव द PM। जैसे 1 PM, आप PM पे ध्यान देंगे, ठीक है। PM यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि हमें अगर इसको 24 आवर फॉर्मेट में करना है तो हमें 12 घंटे ऐड करना है जो भी दिया गया है। PM, जब भी PM दिया गया है, देखिए 1 PM, 6:23 PM, 11:59 PM, तो ऐसे सब केसेस में आप क्या करेंगे, आप पहले तो 12 घंटे इस नंबर जो 1 फिर 6 और फिर 11, इन तीनों नंबर्स को क्या करेंगे, आप 12-12 ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उसको PM हटा के लिखेंगे। जैसे 1 को अगर हमने 12 ऐड किया तो 13 आ गया, सो 1300। ओके, 6:23 PM को हमने फिर 12 ऐड किया तो 6 plus 12 becomes 18, 18:23 and we remove the PM। 11:59 PM को कैसे करेंगे, 11 plus 12 will become 23 and we remove the PM, so 23:59 is your format। Now how to convert time, ये तो हमने देखा 12 hours to 24 hours। 24 hour फॉर्मेट को 12 hour फॉर्मेट में कैसे चेंज करते हैं, ये हम अभी जानेंगे। Now, how to convert time from a 24-hour format to a 12-hour format? पहले हमने 12 से 24 दिया, अब 24 hours से 12 hours कैसे करेंगे? पहले देखेंगे, if the clock is showing a period from 00 to 00:59, add 12 hours to the time and make it AM। ये हमें, देखिए बच्चों, 12 आवर फॉर्मेट में आपका इधर AM रहेगा या फिर PM रहेगा, ठीक है। तो अगर हमें उसको AM करना है तो हमें ऐड करना है, अगर हमें उसको PM करना है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 12 घंटे। बस यही बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है। सो अगर 000 दिया है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम उसको 12 घंटे ऐड करके 12:00 AM लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर 00:45 दिया है और उसको हमें 12 आवर्स ऐड करना है और फिर हम उसमें AM लगाएंगे 12:45 AM। अब अगर वो क्लॉक आपका 1 बजे से 11:59 तक दिखा रहा है, सिंपली मेक इट AM, ठीक है। जैसे 1 बजे से 11:59 के बीच में आपका अगर 4:25 टाइम दिया है, उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, वैसे का वैसे ही लिखेंगे और हम उसको AM लिखेंगे। अब ये जो 8:30, ये भी इस 1 o'clock से 11:59 के बीच में है, तो उसको हम क्या करेंगे, वैसे ही लिखेंगे 8:30 और उसके बाद AM लगाएंगे, ठीक है। अब अगर आपका घड़ी एक पीरियड दिखा रहा है 12 बजे से 12:59 तक, देन हमें क्या करना है, बस सिर्फ उसको
पीएम करना है, ठीक है। 12:15 becomes 12:15 पीएम, 12:50 becomes 12:50 पीएम। बट ये कौन से पीरियड के बीच में है? 12 to 12:59 के बीच में। ये सब आपको ध्यान रखना है। अब if the clock is showing a period from 1300 to 23:59, then we have to subtract 12 hours and make it PM। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका देखिए 4 स्लॉट्स हो गए ना, आपका 1300 से 23:59 के बीच में अगर कोई टाइम दिया गया है और बोला गया है कि ये 13:55 को आपको, ये 13:55, 18:30, 22:45 ये सब क्या है? ये सब आपके 24 आवर फॉर्मेट से, जिसमें ना कि एएम लगा है ना कि पीएम लगा है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक टाइम जो दिया गया है आपको वो 24 आवर फॉर्मेट है या 12 आवर फॉर्मेट है? 12 आवर फॉर्मेट में हमेशा एएम या पीएम लगता है, 24 आवर फॉर्मेट में एएम और पीएम नहीं लगता है। सो 13:55, 18:30, 22:45 दीज आर ऑल 24 आवर फॉर्मेट्स। अगर 13:55 को आपको इसको 12 आवर फॉर्मेट में करना है, यू विल माइनस, क्योंकि ये 12 से ऊपर है, 1300 से ऊपर है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? -12 करके इसके पीछे पीएम लगाएंगे। सो 13:55 माइनस 12 becomes your 1:55 पीएम। अब 18:30 से अगर हमने 12 माइनस किया तो 6:30 पीएम आ गया, क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया। 22:45 से हमने अगर 12 माइनस किया तो 10:45 पीएम आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल अप्रोच दिस formats of your time। ओके, अब हम ध्यान से देखेंगे 12 आवर क्लॉक 24 आवर क्लॉक का कन्वर्शन कैसे होता है। अब जो 12 आवर क्लॉक मैंने बताया था आपका, उसमें आइदर एएम होगा या फिर पीएम होगा। और एएम जो होता है आपका 12 बजे सुबह से लेकर 12 बजे दोपहर तक है, ठीक है। अब 12 बजे दोपहर से लेकर आपका रात के 12 बजे तक पीएम माना जाता है। ओके, now see, 12 o'clock in the morning till 12 o'clock in the afternoon is your AM, ठीक है। AM एंटी मेरिडियन में काउंट होगा। और आपका 12 बजे दोपहर से रात के 12 बजे से पहले तक का आपका पीएम होगा, पोस्ट आफ्टर मिड डे। ओके, सो ये आपका पीएम माना जाता है, पोस्ट मेरिडियन। ओके, अब ये सब जो है बच्चों आपका 12 आवर में है, एएम और पीएम में। अब देखेंगे जो 12 बजे सुबह का है उसको 24 आवर में 00 होता है। 12:30 आपका 00:30 होगा। 1 o'clock होगा वैसे ही, जैसे ये नंबर्स चेंज नहीं होंगे आपका 12 बजे तक, ठीक है। एंड यहाँ पर ना ही एएम ना ही पीएम लिखा जाएगा, कहाँ तक? 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो 1 o'clock हुआ उसके बाद, दोपहर के बाद जो 1 o'clock हुआ उसको हम 12 ऐड करेंगे और पीएम को हटाकर सिर्फ 1300 लिखेंगे। 1300 कैसे आया? 1 o'clock प्लस 12। 2 पीएम को हम पीएम हटाकर 12 ऐड करके 2 + 12 1400 लिखेंगे। ये सब मिड डे के बाद, ठीक है, दोपहर 12 बजे के बाद ये कन्वर्शन होता है। वैसे आप बाकी का भी देख लेंगे, बस 12 आपको ऐड करना है, ठीक है। अब ये क्लॉक में आप ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर 12 बजे जो रात सुबह का 12 बजे है वो आपका 2400 है, ठीक है। उसके बाद आपका 1 o'clock आया। अब 1 o'clock जो है ये आपका 1300 भी है, क्योंकि हमने इसको क्या किया? +12 किया इसको, ठीक है। ऐसे ही सब में +12 +12 +12 करके your 2 o'clock corresponds to 1400, 3 o'clock +12 corresponds to 1500, 4 o'clock +12 corresponds to 1600, 5 o'clock +12 corresponds to 1700, 6 o'clock +12 corresponds to 1800, 7 o'clock +12 corresponds to 1900, 8 o'clock +12 corresponds to 2000,
9 o'clock plus 12 corresponds to 2100, 10 o'clock plus 12 corresponds to 2200 and 11 o'clock plus 12 corresponds to 2300. ऐसे ही आपको याद रखना है कि प्लस ऐड करना है, ठीक है, प्लस 12 आवर्स। यहां से यहां तक आपको ऐसे देखिए, ये जो यहां से यहां तक आपको क्या करना है बच्चों, प्लस 12 करना है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू ऐड 12 प्लस 12 करना है, ओके। और फिर यहां से यहां तक आपको -12 करना है, ओके। फ्रॉम ईयर टू ईयर it is plus 12, again from year to year it is -12, okay। So this is the format। सो आई होप आपको टाइम फॉर्मेट समझ में आ गया बच्चों। दो चीजें बस आपको ध्यान में रखने हैं कि 12 आवर फॉर्मेट में एएम और पीएम लगता है, 24 आवर फॉर्मेट में सिर्फ 1 से लेकर 24 तक नंबर्स लिखे जाते हैं, ठीक है। और 24 आवर्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे 12 आवर फॉर्मेट में, और 12 आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे 24 आवर फॉर्मेट में, ये आपका समझाया गया है। आप जितने भी एग्जाम्पल्स के साथ ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको और भी इजी होता जाएगा। I hope you like my channel, students. Like, share, subscribe, keep notification button on so that when I post a new video, you are notified about it and can study for your exams. Kindly share and subscribe, students. Thank you and all the best.